नमस्कार, आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम आपको जन्म कुंडली में बनने वाले ऐसे योगों के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे जो जिसकी कुंडली में हो तो वह एक बहुत अच्छा छात्र होता है। ऐसे तो किसी भी छात्र को ज़्यादा नंबर लाने के लिए ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत होती है। जो ज़्यादा पढ़ता है वो ज़्यादा नंबर ले ही आता है। लेकिन कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिनके अंदर इंटेलिजेंस होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है। तो वो किस ग्रह के कारण होता है या किन ग्रहों के कारण होता है, और अगर वो योग उसकी कुंडली में हो तो वो जातक को कितनी ऊंचाई तक ले जाते हैं, जिससे कि वो एक बेहतर छात्र बनता है, ज़्यादा नंबर भी लाता है और अपने गार्जियंस को खुशी देता है, उनका नाम रोशन करता है और साथ ही साथ अच्छी पढ़ाई करते करते आगे चल कर के वह अपने लिए अच्छा करियर भी सेफ एंड सिक्योर कर लेता है। तो चलिए, यही आज के वीडियो का विषय रहेगा। आगे बढ़ने से पहले आप से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि पंचम भाव का स्वामी बुध हो और वह किसी शुभ ग्रह के साथ हो और साथ ही साथ उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो जातक विलक्षण होता है, इंटेलिजेंट होता है, समझदार होता है, होशियार होता है, बुद्धिमान होता है। इस योग में शर्त क्या है कि पंचम स्थान का स्वामी बुध होना चाहिए, उसके साथ कोई शुभ ग्रह होना चाहिए। अब देखिए, कोई भी शुभ ग्रह जो पहले से ही अच्छी चीज़ों के लिए जिसके ऊपर कारकत्व है, जैसे अगर बुध पंचमेश है तो हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन का उस पर दायित्व है, उस पर कारकत्व है। अब उसके साथ अब कोई शुभ ग्रह है तो इस कंडीशन में भी क्या होगा कि बुध को 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना ज़्यादा बल मिल जाएगा। और इसमें एक और क्राइटेरिया है कि उस बुध पर शुभ ग्रह की दृष्टि भी हो। इसका मतलब है कि अब बुध के साथ 3 बल हैं। एक तो पंचमेश होने का कारकत्व का बल है, दूसरा वह किसी शुभ ग्रह के साथ है, इसका बल है, और तीसरा उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी है। तो ऐसा स्टूडेंट हर तरह से तेज होता है। वहीं अगर बुध पंचमेश नहीं हो, मान लीजिए कि बुध पंचमेश नहीं है, कोई और ग्रह हो गया, मान लीजिए शनि हो गया या मान लीजिए कि शुक्र हो गया। अब मान लीजिए कि पंचमेश शुभ ग्रह से घिरा हुआ है। अब हम यहाँ की कंडीशन में मान के चल रहे हैं कि नहीं, बुध पंचमेश नहीं है, पंचम स्थान का स्वामी गुरु है, लेकिन वह पूरी जन्म कुंडली में जहाँ पर भी है 12 भावों में वह किसी शुभ ग्रह से घिरा है, तो भी जातक इंटेलिजेंट होता है। घिरे रहने का क्या मतलब है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया कि किसी ग्रह के अगले भाव में और उस ग्रह के पिछले भाव में केवल शुभ ग्रह हों तो उस ग्रह और उस भाव की बहुत तरक्की हो जाती है। उससे संबंधित वस्तुओं में कभी भी कमी नहीं होती, हमेशा आपूर्ति बनी रहती है, समय पे काम संभल जाता है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है कि पंचमेश शुभ ग्रह से घिरा है तो भी जातक इंटेलिजेंट होता है। अगला क्राइटेरिया है वो बुध के ही बारे में है। अब इस क्राइटेरिया में बुध का पंचमेश होना भी जरूरी नहीं है, बुध जहाँ पर भी है बस उच्च का है। इसका मतलब ये है कि बुध आपकी कुंडली में 5वें भाव का स्वामी हो या न हो, कारक हो या न हो, लेकिन अगर वह उच्च का है तो अपने नैसर्गिक बल से भी वो स्टूडेंट के अंदर में इंटेलिजेंस को भर देता है, उसके अंदर समझदारी को, होशियारी को, बुद्धिमत्ता को बढ़ा देता है। क्योंकि बुध अपना काम तो करेगा ही ना, वो 5वें भाव का स्वामी था, तब तो उसके ऊपर पूरा भार आ गया था, पूरा उसको प्रभार मिल गया था 5वें भाव का, विद्या का, बुद्धि का, समझदारी का, बुद्धिमानी का, होशियारी का। लेकिन इस क्राइटेरिया में क्या है कि बुध कहीं पर भी है लेकिन उच्च का है तो जातक समझदार होगा और स्टूडेंट के रूप में बहुत नंबर लाएगा, मेहनत करेगा तब तो टॉप करेगा, टॉप। लेकिन ऐसा जातक कम मेहनत करके भी इतनी स्मार्ट लर्निंग करता है, और ये बातें खास करके आज के समय में जाननी ज़रूरी हैं, क्योंकि आज के समय में आप जान रहे हैं कि कंपटीशन कितना बढ़ गया है। तो अगर आपके बच्चे की जन्म कुंडली में ये सारे योग हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। एक और क्राइटेरिया है जिससे पता चलता है कि स्टूडेंट या जातक इंटेलिजेंट होगा या नहीं। इसमें सिर्फ इतना है कि बुध सिर्फ पंचमस्थ है। अगर बुध सिर्फ पंचमस्थ भी है
उच्च का नहीं है, शुभ ग्रह के साथ नहीं है, किसी शुभ ग्रह की उस पर दृष्टि भी नहीं है, लेकिन किसी अशुभ ग्रह के भी साथ नहीं है, उस पर किसी अशुभ ग्रह की भी दृष्टि नहीं है, क्योंकि अशुभ ग्रह पड़ते ही कुंठा शुरू हो जाती है। और बात सिर्फ किसी एक योग की नहीं हो रही है। अगर इन योगों में से जो योग आपको भी हमने बताए हैं, 2-3 योग भी काम कर रहे हों, तो जातक की समझदारी का अंश कई गुना बढ़ सकता है। इसी में एक बात और भी कही जाती है कि पंचमेश जिस नवांश में होता है, अगर उसका स्वामी केंद्रगत हो और किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो भी जातक बहुत समझदार होता है। आपने देखा कि ज़्यादातर मामलों में पंचमेश की भूमिका थी, पंचम स्थान की भूमिका थी। और अगर मेन लग्न कुंडली में कोई ग्रह उच्च का नहीं भी हो, केंद्र में नहीं भी हो, लेकिन अगर नवांश कुंडली में भी वो केंद्रगत हो, तो उसका फल उतना ही मिलने लगता है। इसलिए एक बार नवांश कुंडली को भी देख लेना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा कि इस कुंडली में, किसी भी जन्म कुंडली में पंचम स्थान और बुध का बहुत महत्व है। जब भी हम किसी स्टूडेंट के इंटेलिजेंस की बात करेंगे, चौथे भाव से भी तो शिक्षा दिखी जाती है। दरअसल में चौथे भाव में हम बच्चे को तैयार कर रहे होते हैं, बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन से, स्कूली एजुकेशन से। ये तो कुछ समय के बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, तो ये बात निकल कर के सामने आती है कि कौन बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, कौन कितना होशियार है, कौन कितने नंबर ला पाता है, कौन कितना लगा रहता है कि इसके अंदर आगे बढ़ने की लालसा है, कोई स्टूडेंट कितना जल्दी कैच कर पाता है पढ़ाई की बातों को। और जब भी इस तरह की बात उठेगी तो वहाँ चौथे नहीं 5वें भाव का अध्ययन किया जाएगा और बुध का अध्ययन किया जाएगा। तो आई होप कि इस वीडियो ने आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दिया होगा। तो क्या आपके बच्चे के 5वें स्थान में बुध है? क्या वो उच्च का है? क्या आप खुद किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप अपने बुध की स्थिति को जानना चाहते हैं? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि आपका पंचम भाव स्ट्रांग है या नहीं है? आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी और व्हाट्सएप नंबर पर भी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।